हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। की तरफ से एक सर्कुलर आया है और स्टूडेंट उसको लेकर के बहुत कंफ्यूज है। और सर्कुलर में ये लिखा हो गया है कि उन स्टूडेंट जिनका परीक्षा पढ़ना अपूर्ण है या घोषित नहीं किया गया है, उनके एग्जामिनेशन की टेंटेटिव डेट 22 सितंबर 2023 है। स्टूडेंट लगातार कंफ्यूज हो रहे हैं कि उनको कौन सा एग्जामिनेशन देना है, किनको देना है। तो उम्मीद है ये वीडियो देखने के बाद आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। स्क्रीन पर आप एक सर्कुलर देख रहे हैं जिसकी डेट 31 अगस्त 2022 है। ये सर्कुलर और जो सर्कुलर आया हुआ है लगभग 8 सितंबर 2023 इसको, दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है। मैं इस पूरे जो सर्कुलर इसकी समरी को आपको समझाना चाहूंगी। पॉइंट नंबर 1 देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि सत्र 2021-22 में द्वितीय वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुए छात्रों के लिए, सिंपल सी लैंग्वेज में समझिएगा, 2021-22 में आप सेकेंड ईयर में हैं, 2022-23 में आप थर्ड ईयर में हैं। तो 21-22 में आपने थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर का एग्जामिनेशन दिया और 22-23 में आपने फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर का एग्जामिनेशन दिया। जब फिफ्थ सेमेस्टर का एग्जामिनेशन फॉर्म आप भर रहे थे तो उस समय कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिनका जो कैरी ओवर, चैलेंज मूल्यांकन अथवा कुछ अन्य कारण से रिजल्ट जो है वो नहीं शो हुआ था, लेकिन आपको फिफ्थ सेमेस्टर का एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की अनुमति दी गई थी। और इस शर्त पर दी गई थी कि आपके फिफ्थ सेमेस्टर का रिजल्ट तभी शो होगा अगर आपका मतलब रिजल्ट जो आपका प्रीवियस रिजल्ट हो उसमें आपकी पास विद ग्रेस हो, कैरी पेपर आपका लगा हो, तो उस केस में या आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरने पास हो तो उस केस में आपका रिजल्ट जो है वो शो कर दिया जाएगा फिफ्थ सेमेस्टर का। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो फेल हो गए हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे जो सेकेंड ईयर में फेल हो गए हैं, तो उस केस में या एनपीटीवाई, तो उन स्टूडेंट्स का एनपीटीवाई स्टेटस होने पर उनके फिफ्थ सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित नहीं किया जाएगा। ऐसे स्टूडेंट्स को फिफ्थ सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित नहीं किया जाएगा, तो ऐसे स्टूडेंट ही एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की उनकी डेट है और उनकी ही एग्जामिनेशन को 22 सितंबर 2023 है, उनकी एक टेंटेटिव डेट दी गई जिसमें उनका एग्जामिनेशन जो है वो जो है कराया जाएगा। सिंपल सी बात है, उनका रिजल्ट अभी तक घोषित नहीं किया गया है क्योंकि वो फेल है, उनको दोबारा एग्जामिनेशन देना है। ये स्पेशल कैरी एयर पेपर नहीं है, ये कोई कैरी पेपर का एग्जामिनेशन नहीं है जो आप लोग रेगुलर और बैक पेपर वाले साथ भरते हैं। ये एक स्पेशल एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जा रहा है। उसी तरह पॉइंट नंबर 2 में है कि अगर आप 2021-22 में थर्ड ईयर में हैं और 2022-23 में आप फाइनल ईयर में आ गए, तो 21-22 में आपने फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर का एग्जामिनेशन दिया और 22-23 में आप सेवेंथ और एट्थ सेमेस्टर का एग्जामिनेशन दिया, आपको सेवेंथ सेम का एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की सुविधा दी गई। और उस शर्त पे दी गई थी कि जैसे दी गई है उन स्टूडेंट को जिनका जो है वो 21-22 में परीक्षा परिणाम अपूर्ण है या उनकी किसी वजह से शो नहीं किया गया है, लेकिन अगर वो सेवन सेम में पास हो गए हैं, पास विद ग्रेस है या पीसीपी है, तो उन केसेस में उनका रिजल्ट जो है शो किया, उन स्टूडेंट को नहीं भरना। लेकिन अगर वो फेल है, एनपीटीआई है, तो उस केस में उनका एग्जाम जो परीक्षा परिणाम ही शो नहीं होगा और उन स्टूडेंट को एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है। उसी तरह अगर नेक्स्ट पॉइंट आए तो कुछ कोर्सेज में 5 वर्षीय कोर्स होते हैं, उसी तरह 9th सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए कि अगर आपके 7th सेमेस्टर का आपको परीक्षा फॉर्म भरने दिया गया था और उस केस में दिया गया था कि आपका जो 9th सेम का रिजल्ट है वो पास हो, पास विद ग्रेस हो या पीसीपी हो, अगर फेल या एनपीटीवाई कुछ भी है तो आपको एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। तो ये वो सर्कुलर है जिसको स्टूडेंट को कंफ्यूज नहीं होना है कि ये स्पेशल कैरी ओवर पेपर नहीं है या बैक पेपर नहीं है। रेगुलर स्टूडेंट के साथ ये एक स्पेशल एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जा रहा है जिसकी टेंटेटिव डेट 22 सितंबर 2023 रखी गई है। एग्जामिनेशन फॉर्म ओपन करने की डेट रखी गई है। तो उम्मीद है ये सर्कुलर जो है, ये जो सर्कुलर है, इसका जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर है और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आप पूरा सर्कुलर एक बार फिर से देख करके अपना कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। तो दिस इज द और अपडेट के लिए चैनल के साथ बने रहिए। चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। थैंक यू वेरी मच।